अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की तफसीर आप हज़रात के सामने बयान की जा रही है और अब तक तकरीबन 35 आयात इनका तर्जुमा और तफसीर आप हज़रात सुन चुके हैं। ये आयत नंबर 36 आयत, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को एक ही जगह इकट्ठा बयान फरमाया है। इनमें हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह 3 असबाक, 3 दुरूस और 3 हिस्सों के अंदर, 3 एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने इसके मज़मून को हम रखेंगे, बयान करेंगे। तो सबसे पहले हमने वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन पर लेक्चर नंबर 20 अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन चुके हैं तौहीद के ऊपर। उसके बाद वबिल वालिदैनि इहसाना लेक्चर नंबर 21 वो भी आप हज़रात सुन चुके होंगे, उम्मीद है। तो अब ये आज का जो सबक है, ये एपिसोड और आज का जो हमारा दर्स है वो इस आयत के ऊपर तीसरा दर्स है और शुरू से लेकर अगर उसकी तरतीब देखें तो वो 23वां दर्स आप हज़रात के सामने हम दे रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें अपना हक़ बयान फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और अपने हक़ के फ़ौरन बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक़ को बयान फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छाई के साथ पेश आओ। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपना हक़ बयान किया है उसके मुत्तसिरन बाद वालिदैन का हक़ बयान फरमाया और उसके फ़ौरन बाद करीबी रिश्तेदारों का हक़ बयान फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 83, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा, वहाँ पर भी करीबी रिश्तेदारों का ज़िक्र फरमाया है कि हमने बनी इसराइल से, याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद से भी इस बात का अहद व पैमान लिया था। इसी तरह यहाँ पर भी आयत नंबर सूरह निसा आयत नंबर 36 में पहले अल्लाह ने अपना हक़, फिर वालिदैन का, फिर वबिज़िल क़ुरबा करीबी रिश्तेदारों का हक़ बयान फरमाया। तो पता ये चला कि माँ बाप के हक़ के बाद वो करीबी रिश्तेदारों का हक़ बहुत ज़्यादा है। चूँकि ज़ौजैन में जितना रिश्ता मज़बूत होगा और उससे फिर जो औलाद पैदा होगी तो ये ज़ौजैन उनके माँ बाप बनेंगे। इन माँ बाप की जो बुनियादें हैं जितनी मज़बूत होगी उसी से फूटने वाली जो शाखें हैं, चाहे वो ददियाली रिश्तेदारी हों, चाहे ननिहाली रिश्तेदार हों, यानी चाहे माँ की तरफ से हों जैसे कि मामू है, नाना है, नानी है, मामूज़ाद है, और चाहे वो वालिद की तरफ से हों, चाहे जैसे कि चचा हैं, चचाज़ाद हैं, फूफीज़ाद हैं। तो ये तमाम के तमाम करीबी रिश्तेदार फिर वहीं से इसकी शाखें फूटती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे नंबर पर फरमाया, वबिज़िल क़ुरबा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छाई के साथ उनके साथ पेश आओ। करीबी रिश्तेदार वही आप इससे पहले भी इस सिलसिले में सुन चुके हैं कि जिनका ताल्लुक़ रहम, क़राबतदारी का ताल्लुक़ रहम की बुनियाद पर है,
इसीलिए हदीस में फरमाया इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। और हदीस पाक के अंदर फरमाया कि जो शख्स कराबतदारी रिश्तेदारों को, रिश्ते नातों को जोड़ता है अल्लाह उसको जोड़ता है, और जो रिश्ते नातों को तोड़ता है अल्लाह उसको तोड़ देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स चाहे कि उसकी उम्र में, उसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाए तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, रिश्ते नातों को जोड़े। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि जब पहली वही का नुज़ूल हुआ और आप तशरीफ़ लाए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी चादर उड़ा दो, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जो आपको तसल्ली दी थी पैगम्बर अलैहिस्सलाम को, वो यही तसल्ली दी थी कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं, रिश्ते नातों को जोड़ते हैं, जो महरूम हैं उनको आप अता फरमाते हैं। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात यही हैं, सिल मन क़तअ का, कि सिला रहमी ये नहीं कि जो तुमसे तोड़े तुम भी उससे तोड़ो, जो तुमसे जोड़े उससे जोड़ो, ये तो बदला हो गया। सिल मन क़तअ का, जो तुमसे क़ता ताल्लुक़ करे उससे सिला रहमी करो, उससे जोड़ो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुझ पर जुल्म करे उसको माफ़ कर। वआति मन हरुमक, और जो तुझे महरूम करे उसको तू अता कर, और जो तुझ पर जुल्म ज्यादती करे तो उसको माफ़ कर। इसलिए फरमाया बदीरा बदी सहल बाशद जज़ा, अगर मर्दी अहसिन इला मन असा, कि बुराई का बदला बुराई के साथ देना ही तो आसान है, लेकिन अगर तू नेक है तो बुराई करने वालों के साथ भलाई से पेश आ। इसीलिए कुरान पाक के अंदर फरमाया वमा अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे अपनी इस नबूवत और अपनी तबलीग के ऊपर कोई उजरत नहीं मांगता बजुज़ इसके कि तुम सिला रहमी करो, रिश्ते नातों को जोड़ो। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इसके लिए मशाल राह है, आइडियल और नमूना है कि आपने सिला रहमी के अंदर पूरा हक़ अदा कर दिया। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सिला रहमी की है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हर मौके पर, हर हाल में, हर आदमी के साथ। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मौके पर रिश्ते नातों को जोड़ने का हुक्म दिया है, सिला रहमी की ताकीद फरमाई है, और ख़ुद भी पूरी ज़िंदगी इस पर अमल पैरा रहे, अपने असहाब को भी इसकी तालीम देते रहे। जैसा कि बाज़ मौक़ों पर आता है कि बाज़ सहाबा ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हज़रत आयशा के बारे में जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी तो हज़रत मिस्ताह वो भी ग़ालिबन उनमें गलत फहमी के अंदर मुब्तला होकर के शरीक हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी माली मदद फरमाया करते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर कोई उनकी बेटी के ऊपर प्रोपेगेंडा करे और उसमें शिरकत करे तो फितरी चीज़ है कि इंसान को तकलीफ़ होती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाई कि मैं अब इनके साथ सिला रहमी नहीं करूँगा। बस कुरान पाक की आयत नाजिल हुई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तंबी की गई कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, यहाँ ये आयत जो है मतलब वो नाजिल हुई, और आयत ये है वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युअतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वल याफ़ू वल यस्फ़हू। सूरह नूर की आयत नंबर 22 के कसम न खाएं बड़े दर्जे वाले लोग। उलुल फ़ज़्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़े दर्जे के लोगों में से हैं, मुनासिब नहीं कि कसम खा बैठे तुम में से। वस्साअति, और वसात वाले लोग किस बात की कि अय्युतू उलिल क़ुरबा, तो उन्हें चाहिए कि वो करीबी रिश्तेदारों को नवाजें। तो बहरहाल कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर ये मज़मून आपको मिलेगा
कि सिला रहमी की अहादीस में भी बड़ी ताकीद आई है। तो फरमाया वबिज़िल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदारों के साथ। आगे फरमाया वल यतामा, और यतीमों के साथ। यतीम कहते हैं उस बच्चे को जिसके वालिद का साया सर से उठ जाए। यतीम उसको कहते हैं जो अकेला हो, तन्हा हो, इसीलिए दुर्रे यतीम, वो मोती जो सीप में अकेला हो उसको दुर्रे यतीम कहते हैं। तो यतीम चूँकि उसको बेसहारा होता है, खुद पैगम्बर अलैहिस्सलाम यतीम थे, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमों का सहारा दिया। और इससे पहले भी यतीमों के बारे में आ चुका है वआतुल यतामा अमवालहुम और इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, ये सब कुछ तरगीब और तरहीब आ चुकी है। लेकिन फिर भी मज़ीद मुकर्रर सहकर्रर, चूँकि उस माशरे में यतीमों का कोई पुरसान हाल नहीं था, तो फरमाया यतीम। तो जिस बच्चे का, नाबालिग बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए वो यतीम होता है। तो चूँकि वो भी माशरे में सहारे का, मदद का मोहताज होता है, इसीलिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है कि जिस घर में कोई यतीम बच्चा हो और उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए। और मुसलमानों के घरों में सबसे बदतरीन घर वो है कि जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ हुस्न सलूक न किया जाए, बल्कि उसके साथ हक तलफी, नाइंसाफ़ किया जाए। इसीलिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीमों की परवरिश करने वाला जन्नत में एक साथ इकट्ठे होंगे। यानी जितना इन दोनों उंगलियों में फासला है, बहुत कम, दरमियान में या ऊपर नीचे इतना कम फासला। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमों के हुकूक की अहमियत को बयान फरमाया। यहाँ पर फरमाया चौथे नंबर पर वल यतामा, और यतीमों के साथ हुस्न सलूक करे। आगे फरमाया यतीमों के बाद वल मसाकीन, और मिस्कीन, मोहताज, ज़रूरतमंद। यतीम किसको कहते हैं ये तो आ चुका। मिस्कीन किसको कहते हैं? मिस्कीन मस्कनत से है, इसके माना में आजिज़ी, इनकिसारी, दरमानदगी, और तवाज़ो के माना इनकिसारी। यानी मिस्कीन वो शख्स है कि वो ज़रूरतमंद है, लेकिन उसकी इज़्ज़त नफ्स इस बात को गवारा नहीं करती कि वह लोगों के सामने हाथ फैलाए। वो खुद किसी से सवाल नहीं करता, लोग उसको देख करके मालदार समझते हैं, जिसको कुरान ने सूरह बकरा में फरमाया यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत ताअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा, कि लोग उनको, चूँकि वो खुददारी के साथ माशरे में रहते हैं, शरीफ हैं, अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करते, किसी से मांगते नहीं, तो लोग उनको समझते हैं बड़े मालदार हैं, ये इन्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन कुरान कहता है कि तू उनको अलामतों से पहचान लेगा। तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा, वो चिमट कर ये किसी भी तरह सवाल नहीं करते। तो मिस्कीन ज़रूरतमंद आदमी लेकिन खुददार है, गैरतमंद है, और गैरत की वजह से किसी से सवाल नहीं करता, तो ऐसे अफराद को तलाश करके उनको देना, उनके साथ सिला रहमी करना, ये मुस्तकिल सवाब है, ना कि हट्टे कट्टे जो लोग मांगते फिर रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले मैंने देखा कि मस्जिद के बाहर एक आदमी अपने बेटे को उसने पट्टी से इस तरीके से चादर से कस करके अपने सीने से बांध रखा है, और उसका जो बेटा है उसके पैरों के ऊपर पोलियो का असर, वैसे बज़ाहिर 18-20 साल का लड़का था, जैसे ऊपर का आधा हिस्सा उसका माशाल्लाह बड़ा तंदुरुस्त नज़र आ रहा था, सिर्फ पैरों पर पोलियो का असर था। तो उसने इस तरीके से अपनी छाती से बांध रखा और नॉन स्टॉप चिल्ला चिल्ला करके सवाल कर रहा था कि मेरे बेटे को दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, बिल्कुल नॉन स्टॉप, एकदम सवाल पे सवाल। तो मैं छुट्टी करके तलबा की जब बाहर निकला मस्जिद के गेट के बाहर, तो मैं देख करके हैरत में पड़ गया कि अगर ये आदमी जितनी ज़ोर से चिल्ला रहा है और अपने बेटे को यहाँ उठा भी रखा है, अपने सीने के साथ उसने बांध रखा है ताकि गिर न जाए, और हाथ ऐसे नीचे से कर रखे थे, तो जितनी मशक्क़त ये मांगने के अंदर कर रहा है, अगर इससे भी आधी मशक्क़त सिर्फ मेहनत करे, मजदूरी करे, कोई काम करे, तो 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है, और 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को हक हलाल की खिला सकता है, न किसी से मांगने की ज़रूरत है न कुछ है। लेकिन
लोग ऐसे लोगों को देना भी सवाब समझते हैं। चुनाचे कोई ऊपर से फ्लैट से नीचे पैसे किसी रस्सी में बांध करके नीचे बाल्टी वगैरह में उसको दे रहे थे, कोई नीचे से दे रहा था और एक भीड़ लगी हुई थी। तो मैं उसको कुछ टोकने वाला था, उससे बात करने वाला था, लेकिन वो मिजाज शनास होते हैं, आगे निकल गया फौरन। तो मेरे भाइयों, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को देना तो कोई सवाब का काम नहीं है, क्योंकि जिसके पास 2 वक्त का या खाने का भी सामान मौजूद है उसको सवाल करने की इजाज़त ही नहीं है माशरे के अंदर। तो ये लोग 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, लेकिन चूंकि उनको एक तरीका है कि मांगने से लाखों और पता नहीं कितना कमाए, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मेरा अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि सिला रहमी और उन लोगों को देने का सवाब ज़्यादा है जैसे मिस्कीन ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उनके न मांगने की वजह से लोग उन्हें गनी मालदार समझते हैं और उनकी खुददारी, उनकी गैरत तकादा नहीं करती कि किसी के सामने हाथ फैलाएं। तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने फरमाया, वल मसाकीन, मिस्कीन लोगों का भी ख्याल रखो, ऐसे लोगों को दो। ये हमारी जिम्मेदारी है माशरे के लोगों की कि ज़कात, सदक़ात और देने में ऐसे लोगों को तलाश करके दें। चूँकि जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको तो देना है ही, और जो वालिदैन उनके ऊपर भी खर्च करना है, लेकिन ऐसे लोग माशरे के अंदर बेचारे दबले कुछ रह जाते हैं, दबे और कुचले, और कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। आगे फरमाया, वल जारी ज़िल कुर्बा, और करीबी पड़ोसी के साथ भी हुस्न सलूक करो, वल जारिल जुनुबी, और अजनबी, वल जारी ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, और हमसाए अजनबी के साथ, वस्साहिबि बिल जम, और पहलू के साथी यानी पास बैठने वाले के साथ। यहाँ पर कुरान ने 3 अलग अलग पड़ोसियों का जिक्र किया है। एक है जारी ज़िल कुर्बा, एक है जारिल जुनुब। बाद ने कहा है जारिल कुर्बा से मुराद है मुसलमान पड़ोसी और जारे जुनुब से है गैर मुस्लिम पड़ोसी। बाद ने कहा है कि जारे जुनुब, जारे कुर्बा से मुराद है रिश्तेदार पड़ोसी और जारे जुनुब से है गैर रिश्तेदार पड़ोसी। और बाद ने कहा है कि जो करीबी हो या दूर वाला हो, यानी करीबी हमसाये के साथ और दूर वाले हमसाये के साथ। याद रखिए, खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि पड़ोसी 3 तरह के हैं। पड़ोसी 3 तरह के हैं। एक पड़ोसी वो है जिसका सिर्फ एक हक है, दूसरा पड़ोसी वो है जिसके 2 हक हैं, और तीसरा पड़ोसी वो है कि जिसके 3 हक हैं। सबसे पहला पड़ोसी कि जिसका सिर्फ एक हक है वो गैर ईमान वाला पड़ोसी है कि जिसका सिर्फ एक हक है पड़ोस होने का, कि वो हमारा पड़ोसी है, तो चाहे वो ईमान वाला नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी का हक है। और इस गैर ईमान वाले पड़ोसी का हक भी ये बयान फरमाया कि जो तुम खाओ वो उसके यहाँ भी पहुँचाने की कोशिश करो, अपनी दीवार उसकी दीवार से ऊंची ना करो, और किसी तरीके से उसको ईज़ा और तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, सिला रहमी की जाए, उसके साथ पड़ोस का हक अदा किया जाए। जैसा कि खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था, अल्लाह के नबी, मैं सबसे पहले किसके यहाँ मतलब हदिया तोहफ़ा दूँ, चूँकि पड़ोस तो बहुत लंबा है, 40 मकानों तक पड़ोस होता है। आपने फरमाया जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे के करीब है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनके यहाँ बकरी ज़बह हुई तो आपने फरमाया कि हमारे हमसाए पड़ोसी के यहाँ आपने गोश्त पहुँचा दिया, और उनके हमसाए कौन थे? यहूदी। तो कुरान ने पड़ोसी का हक बयान कर फरमाया है, चाहे वो गैर ईमान वाला ही क्यों ना हो। तो सबसे पहला हक तो उस पड़ोसी का है कि जिसका एक हक है सिर्फ पड़ोसी होने का। दूसरा हक उसका है जो पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है। पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है, इसके 2 हक हैं, एक पड़ोस का हक, हक के जवार, और दूसरा ईमान और इस्लाम की वजह से वो हमारा भाई है, चूँकि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। और तीसरा पड़ोसी वो है कि जो पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है और साथ साथ रिश्तेदार भी है। तो इस पड़ोसी के 3 हक हैं, एक पड़ोस का हक, एक रिश्तेदारी का हक, एक इस्लाम का हक। तो इस एतबार से वल जारी ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब, तो चाहे वो ईमान वाला पड़ोसी हो चाहे गैर ईमान वाला, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे गैर रिश्तेदार, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम,
तो तीनों तरह के पड़ोसी इसके अंदर दाखिल हो गए। यह है कुरान की अजमत। इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है। आप अंदाज़ा लगाइए, हदीस पाक के अंदर फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता कि जिसके पड़ोसी उसकी ईज़ाओं से मामून और महफूज ना हो। पड़ोसी का बड़ा दर्जा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझे इतनी बार बार ताकीद करते रहे आकर के कि मुझे डर हो गया कि कहीं पड़ोसी को वरासत में, मीरास में, प्रॉपर्टी में कहीं शरीक तो नहीं बना दिया जाएगा। इसीलिए आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं, वो उसका मुझसे कनेक्शन नहीं कि जो खुद पेट भर करके खाना खाए और उसके पड़ोस में पड़ोसी भूखा रहे और उसे पता हो कि पड़ोसी भूखा है। आप अंदाज़ा लगाइए कितने हुकूक है पड़ोसी के। आज इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हाँ, याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी एक औरत है, नमाज रोज़े की पाबंद है, बड़ी नेक दीनदार है, लेकिन पड़ोसी उसकी ज़बान से महफूज नहीं है, उसकी बदज़बानी से तंग है। आपने फरमाया वो जहन्नमी है। और एक औरत सिर्फ फ़राइज़ का एहतिमाम करती है, ज़्यादा नवाफिल का एहतिमाम नहीं करती, लेकिन पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करती है। आपने फरमाया वो जन्नती है। तो पड़ोसी का हक़ अदा करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक लंबी रिवायत है जिसके अंदर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 8 हक़ पड़ोसी के बयान फरमाए हैं। सबसे पहला हक़ ये है कि अगर पड़ोसी बीमार पड़ जाए तो उसकी आयादत, उसकी बीमार पुरसी, उसकी खबरगिरी की जाए। अगर कोई दवा दारू का इंतज़ाम करने वाला नहीं तो उसका इंतज़ाम भी किया जाए। ये सबसे पहला हक़ है पड़ोसी का। दूसरे नंबर पर हक़ बयान फरमाया कि अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके कफन दफन, तजहीज़ व तकफीन में, अगर उसकी कब्र खोदनी है, कफन लाना है, नहलाना है, इन चीज़ों में भी पड़ोसी के साथ शाने से शाना, कांधे से कांधा मिला कर के चले, उसके यहाँ आए जाए। अगर इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल में शरीक रहे कफन दफन के अंदर। हाँ, ये दूसरा हक़ है। और तीसरा हक़ उलमा ने लिखा है, हदीस ही का मफ़हूम है कि अगर उसको कर्ज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो बक़द्र इस्तिताअत कर्ज़ से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसको कर्ज़ दे करके उसकी जायज़ ज़रूरत को पूरा करने में उसका हाथ बटाया जाए। इसी तरीके से चौथे नंबर पर फरमाया कि उसकी पर्दा पोशी की जाए। चूँकि पड़ोसी पड़ोस में रहने की वजह से आमतौर से वाकिफ़ होता है, तो अगर कोई ऐसी बात है कि जिसका आउट करना, बाहर बताना माशरे के सही नहीं है और उससे पड़ोसी की बेइज्जती होगी और तुम्हें पता है, तो पड़ोस का हक़ ये है कि उसकी पर्दा पोशी की जाए। वो पड़ोसी चाहे, ये हुकूक जो मैं बयान कर रहा हूँ, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे गैर ईमान वाला हो, आम है, उलमा ने लिखा है, तो उसकी पर्दापोशी की जाए। ये नहीं कि उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता फिरे कि ये तो ऐसा है, ये चुगली करे उसकी। इसी तरीके से पांचवा हक़ ये है कि अगर पड़ोस में कोई खुशी हो, उसके यहाँ बच्चा पैदा हो, उसका बच्चा इम्तिहान में पास आ जाए या कोई और अच्छी कोई खुशी का मौका है, तो उसकी उस खुशी में बशर्ते कि जायज़ हुदूद के अंदर खुशी कर रहा हो, नाजायज़ ना हो, तो उस जायज़ खुशी में शिरकत करे और जाकर के उसको मुबारकबाद दे, ताकि उसकी खुशी में आप शरीक होंगे तो उसकी खुशी में और 4 चांद लग जाएंगे। इसी तरीके से फरमाया कि छठे नंबर पर कि अगर उसको कोई गम पहुँचे, उसके ऊपर कोई हालात आ जाएं, कोई किसी अजीज़ करीब का इंतकाल हो जाए या कोई और आफत नागहानी जानी माली पेश आ जाए, तो उसके गम में भी शरीक रहा जाए। जी हाँ। और 7वां हक़ ये है कि उसके मकान की दीवारों से अपना मकान, अपनी दीवार ऐसी बुलंद और बाला ना करे कि उससे उसके मकान की हवा, रोशनी, ये चीज़ें रुक जाएं और उसका मकान एक कैद खाना और जेल बन करके रह जाए। आज के ज़माने के अंदर चूँकि लाइटें हैं, बिजलियां हैं, तो हो सकता है इन चीज़ों की कमी महसूस ना हो, लेकिन एक ज़माना वो था कि इन चीज़ों की कमी थी और लोग दीवार ऊंची कर लेते थे तो उसकी हवा रुक जाती थी, उसका मकान तंग पड़ जाता था। कीमती मकान बनाया और पड़ोसी ने बग़ैर बात के खामखा 2 फीट ऊंचा मकान बना लिया, बग़ैर किसी बात के, हालांकि ज़रूरत नहीं है ऊंचाई की, ताकि उसके दूसरे के मकान की वैल्यू कम हो जाए, घट जाए। ये सब चीज़ें वो हैं कि जिनके बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पड़ोसी का हक़ है
ऐसा ना करे। और यहाँ तक फरमाया कि पड़ोसी की दीवार, अगर पड़ोसी तुम्हारी दीवार पर अपना शहतीर रखना चाहे उसको मना ना करे। तुम्हारी दीवार में कोई मामूली कील कांटा ठोक करके अपना काम करना चाहे तो ना करे, हालांकि उसको खुद चाहिए कि वो दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए। इसी तरीके से अपनी हांडी की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। यानी फरमाया कि तुमने अच्छा तड़का लगा करके खाना बनाया और पड़ोसी के बच्चे जिद करने लगे तो वो अपने माँ बाप को शर्मिंदगी की निगाहों से देखेंगे कि भाई हमारे माँ बाप भी काश ऐसा करते, अब पता नहीं उनके पास वुसअत है या नहीं है। इसलिए अगर बाहर से कोई चीज़ लेकर के आओ तो या तो अपने बच्चों को ताकीद करो घर के अंदर बैठ करके खाएं, और अगर वो पड़ोसी के बच्चों के सामने लेकर के जाएंगे तो वो भी जिद करेंगे। इसलिए पड़ोसियों के यहाँ भी हदिया तोहफा पहुँचा दो। इसीलिए फरमाया कि जो आदमी खाना बनाए उसको चाहिए कि वो अपने शोरबे में पानी ज़्यादा कर ले। ये शोरबे में पानी इसलिए कहा कि पानी बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं, बखील से बखील आदमी भी पानी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर सखी है तो बजाय पानी के सब्जी या सालन या गोश्त जो चीज़ बना रहा है उसको बढ़ाए। ये तो सखावत का आला दर्जा है। तो बहरहाल ये हुकूक हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी अहमियत के साथ पड़ोसी के हुकूक बयान फरमाए हैं, लेकिन आज पड़ोसी से जलता है, हसद करता है। अगर पड़ोसी के अंदर कोई अच्छाई है, उसके बच्चे कारोबार पर खड़े हुए हैं या कोई अच्छी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो पड़ोसियों के पेट में दर्द हो जाता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, उसकी टांग खींचनी शुरू कर देते हैं। अल्लाह ऐसे बुरे पड़ोसियों से हर एक की हिफाजत फरमाए। मैं अभी वतन घर पे गया हुआ था तो हमारे छोटे भाई ने भी मकान बनाया, तो उसके माशाल्लाह पड़ोस में एक साहिब रहते हैं। तो बहरहाल अभी उनके साथ खामखा की बगैर बात की किसी बात के ऊपर वो हो गई बातचीत, बल्कि मैं भी था वहाँ घर के ऊपर। अगर मैं ना होता तो खामखा वो पता नहीं कहाँ तक बात पड़ती। मैंने लड़ाई को बिचाने की कोशिश की, उन्होंने सारा अपना कूड़ा निकाल करके उनकी दुकान के सामने ला करके पटक दिया। तो मैंने कहा कि भाई ये अच्छी बात नहीं, आप हमसे कह देते हम उठा देते। तो बहरहाल मेरे अजीज़ भाइयों, पड़ोसी बहुत अहम नाजुक रिश्ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए पड़ोस की तारीफ बयान फरमाई है। और पड़ोसी तीसरे किस्म का पड़ोसी फरमाया वस्साहिबि बिल जम, पहलू का पड़ोसी। पहलू का पड़ोसी वो होता है कि जो थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारे पहलू में बैठा। वैसे तो इससे हजरत अली बिन अबी तालिब जो हैं वो फरमाते हैं कि इससे मुराद बीवी है, चूँकि वो पहलू की पड़ोसी है तुम्हारी, सबसे करीब तो वो है। वस्साहिबि बिल जम, पहलू के अंदर रहती है। लेकिन उलमा ने इसको आम रखा है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए तो वजू से लेकर नमाज पढ़ने तक जो आपके बराबर में बैठा हो वो आपके पहलू का साथी है। आज तो हम मस्जिदों में भी देखते हैं, हाल ये है कि एक आदमी दूसरे को जगह देने के लिए तैयार नहीं है, बस पलोथा मार करके बैठ गया तो बैठ गया। अजीब बात है भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है, आजिज़ी के साथ बैठो, तवाज़ो के साथ। इसी तरह आप बस, रेल या प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, जो आपके पड़ोस में बैठ गया है 2-4 घंटे के लिए, वो भी वस्साहिबि बिल जम है, पहलू का पड़ोस का साथी है आपकी, उसका भी हक अदा करना चाहिए। और इस्लाम जब तक इन चीज़ों का ख्याल रख रहा था तो रब्बे काबा की कसम इस्लाम फैल रहा था। आप जाइए तारीख उठा करके देखिए, एक मुअर्रिख वाक़िया लिखता है कि मैंने बगदाद के अंदर खुद एक शख्स को देखा कि उसकी दुकान के बराबर में एक दूसरा दुकानदार है। एक आदमी दुकान पर सामान खरीदने के लिए चढ़ता है, तो उसने कहा कि ये सामान आपको इतनी कीमत में मेरे पड़ोस वाली दुकान पर मिल जाएगा। उसको हैरत हुई कि ऐसा तो कोई नहीं किया करता। हर आदमी चाहता है कि सारे कस्टमर मेरी दुकान पर आए, दूसरे की दुकान पर कोई फटके भी नहीं। लेकिन ये कैसा आदमी है कि जो अपने कस्टमर ग्राहक को दूसरे भाई की दुकान पर भेज रहा है और कीमत भी बता रहा है कि इतने में मिल जाएगी। चुनाचे मैं गया और जाने के बाद मैंने उससे वो सामान ख़रीदा, लेकिन मेरे दिल के अंदर तजस्सुस रहा कि यार आखिर ऐसा क्यों किया। तो मैं उसके पास आया कि भाई साहब चीज़ तो मैंने ख़रीद ली, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक बात आ रही है बार बार कि आपने मुझे वहाँ पर भेजा अपने भाई के पास, पड़ोसी के पास, आखिर ऐसा क्यों किया। कहा कि देखो मेरी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जितनी मुझे ज़रूरत है अल्लाह ने कर दिया है, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से मेरे भाई की कोई बिक्री नहीं हुई है, इसलिए मैंने चाहा कि यही सामान आपको इतने में वहाँ पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं, ताकि ये पड़ोस का हक है। जब मुसलमान इस तरह कर रहा था तो इस्लाम फैल रहा था। अभी निस्फ सदी पहले डेविल पोल्ड के नाम से एक आदमी मुअर्रिख थे,
जिनको अब दुनिया अल्लामा असद के नाम से जानती है, उन्होंने अपनी किताब रोड ऑफ मक्का के अंदर लिखा है कि मैं तलाश हक की जुस्तजू के अंदर मुख्तलिफ तरबदर भटक रहा था, और मैं सफ़र के अंदर था कि मैंने एक आदमी को देखा कि वो ट्रेन से उतरा, और उतरने के बाद वहाँ से दुकान से कोई चीज़ ख़रीदी और एक रोटी ख़रीदने के बाद लेकर के आया। मैं भी सामने बैठा हुआ था, तो मेरे सामने आधी रोटी रख दी और आधी रोटी अपने हाथ में ली। मैं अजीब नज़रों से उसको देखने लगा। तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में किसी ने तर्जुमा किया कि देखो, आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी का भी हक होता है कि उसके साथ मिल बांट करके खाया जाए। चुनांचे उसी का असर था कि बाद में वो ईमान लाए। तो मेरे भाइयों, असल चीज़ ये है कि इंसान इन चीज़ों का भी हक अदा करे। वस्साहिबी बिल जम, पहलू का जो पड़ोसी है उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। यहाँ तक कि तीसरा है, आगे वबनिस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम, ये चौथा और पांचवा इंशाअल्लाह अलग से इसको बयान कर देंगे, वरना तो फिर दर्स लंबा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को इन हुकूक वालों के हुकूक की अदायगी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।